हो गया? हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स आज भी नहीं आए हैं वो आज ऑनलाइन क्लास लगा लें, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट आप कल से जरूर आइएगा। और आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो FA4 है फिजिक्स का, वो कब है? 11 को है FA4। तो आज से हम उसके रिवीजन करने स्टार्ट कर रहे हैं। 11 तारीख को फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अलग अलग होगा, इकट्ठा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो FA4 में फिजिक्स का जो सिलेबस आ रहा है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा पहले पेपर का पैटर्न समझ लो। जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है जी। और उसमें एक एक वाले कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 5, ठीक है जी। 5 मार्क्स का ये होगा। क्लियर टूड? एक एक नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। और उसके बाद 2-2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। कितना हो गया? 10। और 5 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे? 1। कितने हो गए? 5 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 20 मार्क्स। 20 नंबर का पेपर आएगा जिसमें एक एक नंबर वाले 5, 2-2 नंबर वाले 5 और 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हम फास्ट मोड में थोड़ा 3-4 दिन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? अगर कोई लाइट है हम क्या करेंगे उसको, अगर वो लाइट जाती है टकरा के वापस आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसमें अपन सबसे पहले किस पे देखेंगे? प्लेन मिरर पे देखने वाले हैं, ठीक है। प्लेन मिरर हम कहाँ यूज करते हैं? हमारे घर के अंदर। हमारे घर के अंदर जो मिरर होते हैं जिसके अंदर अपनी शक्ल दिखते हैं वो कौन से होते हैं? प्लेन मिरर। और बोर्ड पे अगर अपने को प्लेन मिरर बनाना तो कैसे बनाएंगे? एक लाइन बनाएंगे और उसके पीछे ऐसे से ऑब्लिक कीजिए। गर्ल्स में आज कौन नहीं आया? सानिया आज फिर नहीं आई। सानिया और साइना, मोहिनी, नूर, पलक। हाँ, नूर तो आई है, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। जो बच्चे नहीं आए हैं घर बैठ के देख रहे हैं, जो हिमांशु और चली और उधर से जशन, हाँ सब बोलती है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है हमारा? प्लेन मिरर। ये इस तरह से, ठीक है। अगर इस समय से लाइट मारते हैं टकरा के क्या आ जाएगी? ये वापस। इसी चीज को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट जा रही है उस लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है घर बैठे बैठे? हाँ जी, जो लाइट टकरा के आ रही है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। दिक्कत यहाँ पर कोई? पक्का? चलो ठीक है जी। इसके बाद यहीं से मेन टॉपिक आ गया। कैमरे में दिख रहा है ना? यस। ऐसा देखते रहो, खुद मैं लिखता रहा हूँ कैमरे में ना आए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमें देखना है। हाँ जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखने से पहले ये क्लियर है? देखो, जहां पर लाइट टकराती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है बेटा। इस पॉइंट से ना हम एक 90 डिग्री की क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल लाइन। वेरी गुड, लाइन ड्रॉ करते हैं। और नूर इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन, क्लियर है बेटा? नॉर्मल लाइन, ठीक है। नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड। ये अपन ऐसे लाइट फेंकी टकरा के वापस आया। जिस पॉइंट पे लाइट टकराई वहां पर अपन ने 90 डिग्री की लाइन बनाई। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा होगा? एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब जिस एंगल से लाइट टकराई है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बाय नूर? पक्का? यस। हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये हमें दो बातें बताता है। क्या? कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पेपर में ऐसे लिख के आता है। पेपर में अगर आपको पूछा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिगर बनाओगे, साथ में लिखोगे क्या, है ना? क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट, लिखोगे लाइन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू R, ठीक है जी? हाँ जी। पलक कहां से आती है?
बना वाले से, मुझसे वाले से। पलक बेटा आइए, ठीक है ना, आप नजदीक से ही आते हैं ना, तो आइए। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, क्लियर? हाँ जी। दूसरी बात, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है, याद है क्या? इंसिडेंट रे, क्या ये वाली लाइन? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन, लाइन ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब बताता हूँ क्या है कि सारा के सारा, फॉर एग्जांपल अपने लाइट फैंकी इस बोर्ड पे टकराएगी, रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट है वो टकरा के कहां रही है? इसी बोर्ड से आ रही है। नॉर्मल लाइन भी कहां ड्रॉ करेंगे? इसी बोर्ड पे। सारा का सारा काम कहां हो रहा है? इसी प्लेन पे, एक ही प्लेन पे हो। फॉर एग्जांपल दीवार का लाइट फेंकते हैं, वहां गई, टकरा के भी वहां से आई, नॉर्मल लाइन भी नहीं है, तो सारा के सारा उसी प्लेन पे। तो तीनों की तीनों लाइंस है, जो दो रेज और एक लाइन, तीनों सेम। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। कोई जो आप वीडियो में देख लेना, है ना? यस सर। हाँ। वैसे तो हम कैमरा लगा के छोड़ सकते हैं ना, कि लेक्चर रिवाइज करना हुआ, है ना? पीछे कैमरा पड़ा रहेगा क्या है ना? उसको जाते यूट्यूब पे डाल दिए अच्छे से, लाइक्स वगैरह ऑन करके। और कई बार जैसे स्टूडेंट नहीं आता, एब्सेंट रहता है या दोबारा समझना है, उस पर देख सकते हैं, ठीक रहता है। चलो शरारतें भी करोगे आप ना, सब रिकॉर्ड रहेगा इसमें, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। थोड़े से फास्ट मोड में चल रहे हैं हम लोग। हाँ, फास्ट मोड में देखते हैं। उसके बाद देखो, फास्ट मोड में एक होता है, क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज। इरेगुलर है, डिफ्यूज इरेगुलर भी बोल देते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? देखिए, आप लोगों को मालूम होगा, याद है? यस सर। देखो, दो प्रकार के सरफेस होते हैं नूर। अगर एक सरफेस तो क्या बिल्कुल स्मूथ सरफेस, बिल्कुल प्लेन चिकना सा, ठीक है? और एक सरफेस कैसा? रफ सरफेस। एग्जांपल के तौर पे ले लो, पेपर, दीवार, इस तरह की खुदरी दीवार, ठीक है? और इसमें क्या ले लो? स्मूथ सरफेस, मिरर या कोई भी चीज ले लो तो बिल्कुल पॉलिश हो, जैसे ये चीज पॉलिश है, ठीक है? चल रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छे ध्यान इधर रखना, सारा ध्यान कैमरे की तरफ ही, ठीक है? अच्छा लग रहा होगा, हाँ जी, ठीक है? तो इसमें एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर। एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो वो क्या होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसका एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक है। हाँ, इसमें आप लोग ये भी बता सकते हैं कि हम शीशे के अंदर देखते हैं तो अपने को शक्ल दिखाई देती है, लेकिन हम अखबार में देखेंगे या दीवार पे देखेंगे तो हमें शक्ल अपनी दिखाई नहीं देती। तो ये कारण है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, तो सारी की सारी लाइट हमारी आंखों में जा रही है, तो हमें वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सारी लाइट हमारी आंखों में नहीं आ रही, जिस कारण से हम वो चीज नहीं देख पाते। और मान लो इसमें से जो लाइट आ रही है टकरा के, हमारी सारी की सारी लाइट हमारी आंखों में नहीं जा पाती, ठीक है? और यही कारण रहता है। अब ना इस दीवार को ना कहीं से मर्जी देख लो, आपको दीवार अच्छे से दिखाई देगी, उस कोने से बैठ के और उस कोने से बैठ के। लेकिन जो ये बोर्ड है ना, अच्छे से कब दिखेगा? जब आप बिल्कुल इसके वहां बैठ के बोर्ड दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस में लाइट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है। रफ होगा तो कहां जाएगी? उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। ये दीवार आपको हर जगह से दिखेगी, लेकिन ये बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लाइट जा रही है। यानी समझ? यस सर। ये चीज है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। चार पांच तो मैंने मेडिकल डाले पेपर में, ठीक है? हाँ जी, जो घर बैठे हैं वो भी देखिए।
एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। ठीक है जी। हाँ जी, अगर देखो सामने कैमरा लगा हुआ है ना, कैमरे के अंदर मेरी फोटो आ रही है, तो वो क्या चीज है? इमेज। हाँ जी हिमांशु, मेरी शक्ल देख पा रहे हो, वो क्या है? इमेज। किसकी इमेज है? मेरी इमेज है, तो मैं कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है चलिए, ऑब्जेक्ट और इमेज, जैसे खानों वाले भी बच्चे, तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया क्या होता है, इमेज समझ में आ गया। इमेज को हम दो प्रकार में बांटते हैं, एक वास्तविक इमेज, रियल इमेज, और एक वर्चुअल इमेज। सही क्यों नहीं आई ब्रो? पता यस सर। आई नहीं वो तक मांगे, नो सर, रट्टी है। तो कैसे छोड़ने वाला नहीं था क्या उसके? नो सर, उसके पापा थे। चलो हाँ जी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो प्रकार की इमेज बनती है। वो अपने को थोड़ा सा समझ लो, हम लोग ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको हम डायरेक्ट फॉर्म में करें, रियल इमेज क्या होती है? जो किस पे बनती है? स्क्रीन पे, और ये स्क्रीन पे नहीं बनती। अगर याद हो, हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल किया था, यस सर। है ना? हमने क्या लिया था? एक प्लान लेंस के हेल्प से मैंने आपको बताया था, है ना? जैसे सामने पेड़ था, यहाँ लेंस, हमने ऐसे किया था ना, मान लो यहाँ पर ये क्या है? ट्री। यहाँ पर हमने क्या रखा था? मिरर। लेंस रखा था, या मिरर किसी हेल्प से रखो, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या रख दिया था? पेपर। ठीक है, अगर ये लेंस इस पेड़ की फोटो यहाँ पर बना देता है, चाहे उल्टी बनाए चाहे सीधी बनाए, जैसे मर्जी बनाए, अभी अपने को उससे मतलब नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। लेकिन ये इमेज कौन सी इमेज होगी? रियल। क्योंकि ध्यान से समझना, सामने पेड़ है, ये लेंस को मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हूं, तो इस लेंस ने इस पेड़ की फोटो इस अखबार पे कागज पे बना दी, तो ये फोटो कौन सी बनेगी? रियल इमेज। अगर इस पे फोटो नहीं बनती, वो फोटो इस लेंस के अंदर ही बन रही है, दिखाई दिया था ना उस दिन, उसके अंदर ही बन रही है, इसके अंदर ही फोटो बन रही है, वो इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल। ठीक है बेटा, अगर ध्यान हो तो हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, नहीं ध्यान तो मैं दोबारा दिखा दूंगा या वीडियो में डाल दूंगा। क्लियर बेटा? तो सिंपल सी बात है, स्क्रीन का मतलब होता है कोई भी चीज हो सकती है, दीवार, कपड़ा, हमारा पेट, ठीक है, कुछ भी स्क्रीन हो सकती है। अगर आप प्रोजेक्टर चलाते हैं, प्रोजेक्टर सामने मूवी चल रही है ना, प्रोजेक्टर के आप आगे आ जाते हैं, कई बार वो इमेज कहाँ, मूवी कहाँ चलने लग जाती है? हमारे पेज पे चलने लग जाती है। ठीक है, तो स्क्रीन तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्क्रीन पे फोटो बन रही है तो वो रियल इमेज, अगर स्क्रीन पे फोटो नहीं बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, जो घर बैठे हैं, बच्चों मेरी बात सुनो, फिजिक्स का तो लेक्चर आप घर बैठे सुन रहे हो, बाकी का तो लेक्चर नहीं चल रहा ना हमें, तो इसलिए आना पड़ेगा आपको, आ जाइए। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये, यहाँ तक आपको करके आना है, 3 से 4 दिन पढ़ते रहिए, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, कल करेंगे न्यूमेरिकल्स इसलिए। विजिबल है ना कैमरे में? यस सर। टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन इन अ प्लेन मिरर। ठीक है जी। सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। कि जो हमारे घर पे जो शीशे लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, उनके अंदर जो हमारी शक्ल दिखाई देती है, वो किस तरह से दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, वो थोड़ा सा हम डायग्राम की हेल्प से इसमें करने वाले हैं। तो ये अच्छे से समझना, यहाँ से पहले डायग्राम शुरू हो जाते हैं। तो प्लेन मिरर हम कैसे बनाएंगे? ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये थोड़ा सा हमने क्या मार दिया इस पे, ऑब्लिक। ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने हम लोग खड़े हैं। ठीक है, अभी देखो सूरज है, सूरज अपने को कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल ऐसे छोटा सा एक बिंदु की तरह। कोई भी चीज अगर बहुत दूर हो ना, वो अपने को कैसे दिखाई देगी? छोटी सी बिंदु की तरह। तो उस ऑब्जेक्ट को
को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? Point object। तो अभी हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या बोल दो? पॉइंट। Point। पॉइंट का मतलब ये चीज बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, इसलिए अपने को छोटी दिखाई दे रही है। चलो जब ये शीशे के आगे देखेंगे तो हमें किस तरह की दिखाई देगी वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चीज अपने को क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसके ऊपर क्या पड़ती है? लाइट। ठीक है। इसके ऊपर क्या पड़ी? लाइट, या हो सकता है लाइट अपनी खुद की छोड़े। हम पढ़ चुके ना, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ल्यूमिनियस और नो लुमिनस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की रोशनी छोड़ते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, और नॉन ल्यूमिनियस जो खुद की रोशनी नहीं छोड़ते, औरों की रोशनी की मदद लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्योंकि बल्ब की रोशनी की वजह से या सूरज की रोशनी की वजह से, लेकिन सूरज आपको कैसे दिखाई दे रहा है? वो खुद की रोशनी की वजह से। तो व्हाटएवर जो भी है, इसमें से लाइट आ रही है या लाइट टकरा के आ रही है, देखो सूरज देवता जी का नाम कहते हैं, रोशनी आ रही है ना। चलो हाँ जी, एकदम प्रकाश आ गया। चलो देखें, स्टार्ट करते हैं। मान लो ये सूरज देवता बेटा कोई भी है, ये इन्होंने ऐसे लाइट छोड़ी, ठीक है। छोड़ते लाइट टकरा के क्या आएगी? वापस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, ठीक है। वो भी यहाँ पर लगा के दिखा सकते हो आप। ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर, ठीक है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम रफ कर रहा है, ये एंगल आपने क्या रखने हैं? इक्वल, ठीक है ना। ऐसे चल रहा है ना। तो रोशनी तो ऐसे बहुत सारी निकल रही है, एक तो निकल रही थी, एक और रोशनी लेके चलते हैं अपन। ये ऐसे गई, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे टकरा के क्या आ गई? वापस आ, ठीक है। क्या ये दो रोशनी मिलेगी कभी यहाँ पर? कभी नहीं मिलेगी यहाँ पर, नहीं मिली। तो हमने सोचा चलो इनको पीछे की तरफ मिला के देखते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ हमने इनको मिला के देखा ना, और ये रोशनी मिली। और जहां पर दो रोशनियों का मिलना होता है, टकराने के बाद क्या ना, वहां पर फोटो बन जाती है, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज, ठीक है। शीशे के उस तरफ बनी है ये, तो इसलिए कौन सी इमेज हो रही है? तो ये शीशे के अंदर बन रही है एक तरह की, ठीक है। जो भी इमेज उस तरफ बन रही है वर्चुअल इमेज, अगर इस तरफ बनती है तो रियल। हम आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चले आगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ जी, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर पास, ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं? वो दूर ना लेके बिल्कुल इसके पास रखा, चाहे मैं ले लूं, ठीक है। मेरी कुछ ना कुछ आपको लेंथ दिखाई देगी। ये फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, ये मेरा ऊपर मुंह है, ये मेरे नीचे कान है। ये कौन है? एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हमने शीशे के सामने खड़ा कर दिया, प्लेन मिरर के सामने। अब इसमें से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। मान लो अगर एक लाइट बिल्कुल सीधी फेंकता है, टकरा के क्या देगी? वापस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, जितने एंगल पे लाइट लगती है उतने एंगल से टकरा के वापस। ऐसे नीचे से ले लो, एक हिस्सा ये भी है, गई और क्या आ गई? वापस आ, ठीक है। कुछ और कोई एंगल दिखाना चाहते हो तो और कोई एंगल दिखा दो, जैसे ये दिखाया और उसमें ये ऐसे गई, टकरा के क्या देगी? वापस, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें ये दिखा लो, ये ऐसे जाएगी, टकरा के क्या देगी? वापस। लेकिन देखना इसमें कोई भी लाइट आपस में नहीं मिल रही, कोई भी लाइट आपस में नहीं मिल रही। हमें क्या, चलो इस तरफ मिला के देखते हैं, ऐसे बढ़ा दिया हमने, तो ये देखो, ये आके यहाँ पे जाके क्या हो गया? मिल गई ना। देखो दो लाइटें यहाँ मिल गई और दो लाइटें यहाँ मिल गई, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी? इमेज। और इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज। तो यहां से अपने को ये पता चलता है कि शीशे के सामने अगर आप खड़े हों, अच्छी वीडियो बन रही है ना? अगर हम शीशे के सामने खड़े हों, इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल। और कैसे बनती है? सीधी। इरेक्ट का मतलब सीधा। देखो मुंह ऊपर है तो मुंह यहाँ पर ऊपर है, इरेक्ट का मतलब सीधा, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट। और तीसरा देखो, जितनी ये दूरी होगी ना उतनी ही ये दूरी होगी, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? अगर ये ऑब्जेक्ट शीशे से
2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इधर भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर तो टोटल कितना हो जाएगा 4 ठीक है दिखाना ठीक है। तो चौथा यहाँ पर किस चीज की चीज आती है लेटरल इन्वर्जन मतलब अगर मैं देखो यहाँ पर लेफ्ट खड़ा मेरा यहाँ पर राइट है ना शीशे में कैसे दिखाई देगा लेफ्ट है ना मुझे याद है Yes, sir. इधर आ जल्दी से आ। हाँ जी दोनों दिख रहे हैं कैमरे में Yes, sir. मैं अपना ठीक है मेरे को कॉपी करना है अपने देखो मेरा कौन सा हाथ है ये राइट आपका कौन सा है लेफ्ट देखा अगर शीशा होता है आगे इसी चीज को हम क्या बोलते हैं लेटरल इमर्जन ठीक है। और शीशे में हमेशा उल्टा हो जाता है इसलिए आप कभी भी आप अक्षर लिखते हो है ना अगर आप शीशे यहाँ पे शीशा लगाते हो अगर ए ऐसा लिखते हो तो शीशे में कैसे दिखाई देगा उल्टा बी लिखते हो तो कैसा दिखाई देगा ऐसे इसलिए कभी भी एम्बुलेंस के ऊपर कैसे लिखा होता है उल्टा लिखा होता है क्यों क्योंकि एम्बुलेंस जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं एम्बुलेंस पीछे से आ गया एम्बुलेंस को रास्ता चाहिए हम देखते हैं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है शीशे में हमें एम्बुलेंस का उल्टा दिखाई देगा सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस ठीक है। तो ये हो गया एम्बुलेंस का लेटरल इन्वर्जन ठीक है जी। और क्या रह गया इसका सेम डिस्टेंस हो गया हाँ और साइड भी क्या बनता है सेम साइड अगर ये 4 फुट का तो ये भी क्या रहेगा 4 ये साथ कुछ क्या है characteristics of image formed in Mirror. ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने रिवीजन किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो ये पेज नंबर हमने किया फिजिक्स की आपकी जो बुक है पेज नंबर 162 से लेकर ये हमने किया 173 तक ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चंस हैं आप सारे रेगुलर पे रिवाइज कर लेना ठीक है। और कल हम इसके अगला टॉपिक करेंगे 2 से 3 दिन में हम लोग सारा ये चैप्टर रिवाइज कर देंगे लेकिन घर पे आपको करोगे तभी होगा ठीक है बेटा। जो ऑनलाइन बैठे हैं रजाई में बैठे सुन लो ठीक है बेटा। और अक्षय बंद कर दो।